आज की कहानी एक कपटी संत और एक विधवा महिला की है। ये कथा बेहद दिलचस्प और शिक्षाप्रद है, तो आइए इसे सुनते हैं। एक शांत पहाड़ी की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव के समीप घने जंगलों के बीच एक साधु तपस्या में लीन था। उनका नाम स्वामी शरणानंद था। उन्होंने सांसारिक बंधनों को त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाया था। उनकी सरलता और ज्ञान के कारण गांव वाले उनका आदर करते थे। उसी गांव में एक 25 वर्षीय विधवा महिला रहती थी, जिसका नाम निर्मला था। निर्मला एक सुंदर लेकिन सादगी भरा जीवन जीने वाली महिला थी। पति की मृत्यु के बाद उसने बच्चों को पढ़ाने और जरूरतमंदों की सहायता में खुद को व्यस्त कर लिया था। फिर भी उसके मन में अकेलेपन की टीस छिपी थी। एक दिन जब वह अपनी गाय के लिए जड़ी बूटियां लेने जंगल गई, तो उसकी भेंट स्वामी शरणानंद से हुई। उनकी शांत आंखों और सरल जीवन शैली ने निर्मला को प्रभावित किया। उसने उन्हें प्रणाम किया और मार्गदर्शन मांगा। स्वामी जी ने उसे कुछ ध्यान विधियां सिखाईं और कहा, अकेलापन केवल मन की एक दशा है। जब मन शांत होता है तो सारा ब्रह्मांड ही साथी बन जाता है। समय बीतता गया और निर्मला स्वामी जी से मार्गदर्शन लेने नियमित रूप से आने लगी। उनके बीच एक अनोखी समझ विकसित हो गई। धीरे धीरे निर्मला स्वामी जी के प्रति आकर्षित होने लगी। उसकी खुशी अब उनके ज्ञान और करुणा में बसने लगी। स्वामी शरणानंद ने भी निर्मला के समर्पण और सरलता को महसूस किया, परंतु उनके भीतर द्वंद्व चल रहा था। निर्मला की श्रद्धा अब एक गहरे भाव में बदलने लगी थी। वह स्वामी जी की हर बात ध्यान से सुनती और पालन करती। उधर स्वामी शरणानंद भी कहीं ना कहीं निर्मला से प्रभावित हो रहे थे, परंतु इस भाव को भीतर दबाए हुए थे। एक दिन जब निर्मला स्वामी जी से मिलने आई, तो उसने साहस करके पूछा, स्वामी जी, क्या त्याग का अर्थ हमेशा अकेले रहना ही है? क्या प्रेम भी त्याग का एक रूप नहीं हो सकता? स्वामी शरणानंद कुछ क्षण शांत रहे। यह प्रश्न उनके भीतर गूंजने लगा। अंततः उन्होंने उत्तर दिया, प्रेम और त्याग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रेम वही है जिसमें त्याग हो, लेकिन मेरे लिए इस जीवन का उद्देश्य अलग है। मैंने सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर आत्मिक शांति का मार्ग अपनाया है। निर्मला हल्के से मुस्कुराई और बोली, शांति का मार्ग कभी कभी किसी के साथ चलने से भी मिल सकता है। अकेलेपन और तपस्या में अंतर होता है स्वामी जी। यह शब्द स्वामी शरणानंद के मन में गूंज उठे। वह इस विचार में उलझ गए कि क्या उनका रास्ता सही था, या फिर निर्मला की बातें किसी नए सत्य की ओर संकेत कर रही थीं। कुछ दिनों बाद गांव पर एक बड़ा संकट आ गया। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने कई घरों को नष्ट कर दिया और लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। निर्मला ने बिना रुके दिन रात पीड़ितों की मदद की। उसने अपने पास की हर चीज दूसरों की भलाई के लिए दान कर दी और लोगों के दुखों को कम करने में पूरी तरह समर्पित हो गई। स्वामी शरणानंद ये सब देख रहे थे। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि निर्मला का प्रेम सिर्फ उनके लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। वह खुद से सवाल करने लगे, क्या प्रेम वास्तव में त्याग से बड़ा है? क्या उन्होंने प्रेम के सही रूप को कभी समझा ही नहीं? बाढ़ का कहर बढ़ता जा रहा था। गांव में भोजन, पानी और दवाइयों की भारी कमी हो गई थी। निर्मला ने अपनी पूरी शक्ति और समर्पण से लोगों की सेवा की। खुद भूखी रहकर भी वह जरूरतमंदों के लिए भोजन जुटाती, बीमारों की देखभाल करती और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती। स्वामी शरणानंद ने इस निस्वार्थ समर्पण को देखा और भीतर गहरे बदलाव का अनुभव किया। उन्हें महसूस हुआ कि निर्मला का प्रेम केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए करुणा का प्रतीक था। एक रात जब निर्मला थकी मांदी और घायल अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठी थी, स्वामी शरणानंद उसके पास आए और बोले, निर्मला, तुमने जो त्याग किया है वह सच्चे प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। तुमने मुझे प्रेम का ऐसा स्वरूप दिखाया जिसे मैं अब तक नहीं समझ पाया था। निर्मला ने थकी आंखों से उनकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, स्वामी जी, प्रेम में त्याग का स्थान होता है, लेकिन यदि प्रेम किसी को शक्ति और दिशा दे तो यह स्वयं तपस्या बन जाता है। स्वामी शरणानंद का हृदय इस क्षण द्वंद्व और शांति के बीच झूलने लगा। उन्होंने सोचा, क्या यह मेरा मार्ग बदलने का संकेत है?
क्या मेरी साधना का वास्तविक उद्देश्य प्रेम और सेवा है? अगले दिन स्वामी शरणानंद ने गांव की सहायता के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने साधना स्थल को एक राहत शिविर में बदल दिया और निर्मला के साथ मिलकर पीड़ितों की सेवा करने लगे। धीरे धीरे बाढ़ का असर कम होने लगा और गांव वाले अपनी टूटी हुई जिंदगी फिर से बसाने लगे। इस कठिन समय में निर्मला और स्वामी शरणानंद की सेवा ने न केवल लोगों के दिलों में उनके लिए सम्मान बढ़ाया, बल्कि उनके बीच भी एक अनदेखा गहरा रिश्ता पनपने लगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी आभा में रंगा था, निर्मला स्वामी शरणानंद के साधना स्थल के पास बैठी थी। उसने धीरे से कहा, स्वामी जी, मैंने सोचा था कि इस जीवन में मैं अकेले ही चलूंगी, लेकिन आपसे मिलकर एहसास हुआ कि किसी का साथ मिलना भी एक आशीर्वाद हो सकता है। स्वामी शरणानंद, जो गहरी सोच में थे, उसकी बात सुनकर ठहर गए। उन्होंने निर्मला की ओर देखा और कहा, निर्मला, मैंने प्रेम को हमेशा मोह समझा और उससे बचने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्रेम खुद से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए जीने का नाम है। तुम्हारे निस्वार्थ समर्पण ने मेरे हृदय को छू लिया है। निर्मला की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर प्रेम त्याग में है तो मैं अपना जीवन आपके साथ इसी सेवा और समर्पण के मार्ग पर बिताने को तैयार हूं। स्वामी शरणानंद ने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। उन्होंने स्वीकार किया कि निर्मला के साथ उनका बंधन केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी था। निर्मला ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा से स्वयं को उनके प्रति समर्पित कर दिया। स्वामी शरणानंद ने भी उसके स्नेह और समर्पण को अपनाते हुए उसे विश्वास दिलाया कि उनका संबंध केवल आत्मिक नहीं बल्कि पवित्र रूप से भी पूजनीय है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, स्वामी शरणानंद ने निर्मला को अपने साधना स्थल पर बुलाया। उनके शब्दों में एक अलग मिठास और आकर्षण था। उन्होंने कहा, निर्मला, हमारा संबंध आत्मा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, यह प्रेम की सबसे पवित्र अवस्था में बदल सकता है। निर्मला, जो पहले से ही उनके प्रभाव में थी, इस विचार का विरोध नहीं कर पाई। उसने इसे स्वामी जी के आध्यात्मिक ज्ञान का हिस्सा मान लिया। उस रात दोनों के बीच एक ऐसा संबंध बना जिसने निर्मला के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। समय बीतता गया, लेकिन निर्मला के मन में धीरे धीरे कई सवाल उठने लगे। उसने देखा कि स्वामी शरणानंद कई अन्य महिलाओं से भी विशेष निकटता रखते थे। वे उन्हें अकेले में बुलाते और आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर उन पर विशेष प्रभाव डालते। एक दिन निर्मला खुद को रोक नहीं पाई और उसने गांव की एक वृद्ध महिला से बात की जो वर्षों से स्वामी शरणानंद को जानती थी। वृद्धा ने कहा, स्वामी शरणानंद एक ढोंगी हैं। वे विधवा और असहाय महिलाओं को अपने जाल में फंसाते हैं। वे उनकी भावनाओं और परिस्थितियों का फायदा उठाकर उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। निर्मला का दिल टूट गया। जिसे वह सच्चा संत और प्रेमी समझ रही थी, वह केवल छल करने वाला व्यक्ति निकला। सच्चाई सामने आने के बाद निर्मला ने खुद से वादा किया कि वह स्वामी शरणानंद का असली चेहरा दुनिया के सामने लाएगी। उसने उन महिलाओं से बात करना शुरू किया जो उनकी चाल में फंस चुकी थीं। निर्मला पूरी तरह बदल चुकी थी। उन महिलाओं को हिम्मत दी और समझाया कि अब समय आ गया है जब उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। शुरुआत में कई महिलाएं डर रही थीं, लेकिन निर्मला ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर वे सब मिलकर खड़ी होंगी तो सच की जीत जरूर होगी। उसने उन्हें याद दिलाया कि वे केवल पीड़ित नहीं हैं, बल्कि उनके पास शक्ति भी है। निर्मला ने एक सुनियोजित योजना बनाई। उसने गांव के मुखिया और अन्य वरिष्ठ लोगों को गुप्त रूप से इकट्ठा किया और उन्हें सबूत दिखाए। उसने उन महिलाओं की गवाही रिकॉर्ड की जिन्होंने स्वामी शरणानंद के छल का शिकार होकर अब सच बोलने का साहस किया था। धीरे धीरे गांव में चर्चा तेज होने लगी। फिर वह दिन आया जब निर्मला ने स्वामी शरणानंद के सामने पूरी सच्चाई को उजागर करने का निश्चय किया। वह गांव की अन्य महिलाओं और पुरुषों के साथ उनके आश्रम पहुंची। स्वामी शरणानंद हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। निर्मला ने साक्ष्यों और गवाहों के साथ उनके सामने सवाल रखे। उसने पूछा, स्वामी जी, क्या आप बता सकते हैं कि आपके मार्गदर्शन में आने वाली अधिकांश महिलाएं ही क्यों हैं? क्यों हर वह स्त्री जो दुखी होती है
अंत में आपके निजी आश्रम में स्थान पाती है। स्वामी शरणानंद पहले तो मुस्कुराए। महिलाओं पर अब उसका कोई असर नहीं हो रहा था। वे जान चुकी थीं कि यह सब केवल एक ढोंग था। स्वामी शरणानंद की सच्चाई सामने आने के बाद गांव में हलचल मच गई। पंचायत ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी। धीरे धीरे अधिक महिलाएं सामने आने लगीं और उन्होंने भी अपने साथ हुए छल की गवाही दी। स्वामी शरणानंद ने आखिरी कोशिश के रूप में खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। उसने कहा, यह सब मेरे खिलाफ रची गई साजिश है। मैंने हमेशा गांव वालों का मार्गदर्शन किया है, लेकिन अब कुछ लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उसकी बातों पर कोई विश्वास करने वाला नहीं था। निर्मला और बाकी महिलाओं ने पंचायत को वह सबूत दिखाए जो स्वामी जी के असली चेहरे को उजागर कर सकते थे। जैसे जैसे उसकी सच्चाई खुलती गई, वैसे वैसे गांव के लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। लोग जो पहले उसे आदर से देखते थे, अब उसकी असलियत जानकर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। आखिरकार पंचायत ने निर्णय लिया कि स्वामी शरणानंद को गांव से निष्कासित कर दिया जाए। उसे तुरंत गांव छोड़ने का आदेश दिया गया। उसके आश्रम को बंद कर दिया गया और उसे फिर कभी लौटने की अनुमति नहीं दी गई। निर्मला और अन्य महिलाओं के साहस और एकजुटता ने गांव को एक बड़े धोखे से बचा लिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब महिलाएं साथ आती हैं और अन्याय के खिलाफ खड़ी होती हैं, तो कोई भी छल लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अब गांव में एक नई जागरूकता थी। लोग पहले से अधिक सतर्क हो गए थे और महिलाओं ने अपनी शक्ति को पहचान लिया था। निर्मला को इस संघर्ष में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दिखा दिया कि सच्चाई और न्याय की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। अब पहले जैसी नहीं रही थी। इसी भावनात्मक खालीपन का फायदा उठाने के लिए स्वामी शरणानंद ने चालाकी से अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। उसने धीरे धीरे रानी के मन में यह विश्वास जगाया कि केवल वह ही उसकी व्यथा को समझ सकता है। स्वामी शरणानंद की बातों में एक अजीब आकर्षण था, जिसने रानी को धीरे धीरे उसके करीब ला दिया। रानी, जो अपने पति से भावनात्मक रूप से दूर महसूस कर रही थी, स्वामी जी की बातों में आ गई। उसने उसे यह विश्वास दिलाया कि आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मा की शांति ही जीवन का असली सुख है। राजा चंद्रसेन इस बदलाव को देख रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रानी की सोच अचानक इतनी क्यों बदल रही है। उन्होंने दरबार के कुछ विश्वसनीय लोगों से स्वामी शरणानंद के बारे में जानकारी जुटाने को कहा। कुछ ही समय में उन्हें खबर मिली कि स्वामी शरणानंद पहले भी ऐसे कई लोगों को अपने प्रभाव में ले चुका है और उसके इरादे सही नहीं हैं। राजा ने जब इस बारे में गहराई से जांच करवाई, तो स्वामी शरणानंद की असलियत सामने आने लगी। दरबार के कुछ पुराने लोग जो पहले से ही उस पर शक कर रहे थे, अब खुलकर बोलने लगे। राजा ने फैसला किया कि वह इस ढोंगी साधु को बेनकाब करेगा। एक दिन जब स्वामी शरणानंद राजा के सामने था, राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्या तुम वही व्यक्ति नहीं हो जिसे एक अन्य गांव से उसके कुकर्मों के कारण निकाला गया था? स्वामी शरणानंद पहली बार खुद को फंसता हुआ महसूस कर रहा था। उसने बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन राजा के पास पर्याप्त सबूत थे। रानी को जब यह सब पता चला, तो वह खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह भी स्वामी शरणानंद के छल का शिकार बन चुकी थी। अब पूरे दरबार में स्वामी शरणानंद की असलियत उजागर हो चुकी थी। राजा चंद्रसेन ने तुरंत उसे अपने राज्य से निकालने का आदेश दिया। स्वामी शरणानंद, जो कभी अपने प्रभाव से लोगों को मोहित कर लेता था, अब दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गया। राजा और रानी के बीच अब एक नई समझ विकसित हुई। रानी ने अपनी भूल स्वीकार की और राजा ने भी अपने रिश्ते पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। स्वामी शरणानंद का अंत हो चुका था, लेकिन इस घटना ने एक बड़ी सीख दी। झूठ और छल कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, सत्य के आगे टिक नहीं सकता। राजा चंद्रसेन ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन रानी और स्वामी शरणानंद कहीं दिखाई नहीं दिए। वह तेजी से आगे बढ़ा, सैनिकों को सतर्क रहने का आदेश दिया। जंगल के घने अंधकार में छिपे रास्तों पर चलते हुए अंततः राजा को पास की एक गुफा में हल्की रोशनी दिखी। राजा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और छिपकर देखा।
रानी और स्वामी शरणानंद वहां मौजूद थे। स्वामी शरणानंद रानी को अपने झूठे आध्यात्मिक ज्ञान से बहकाने की कोशिश कर रहा था। वह उसे समझाने में लगा था कि उसने सही रास्ता चुना है और अब उसे अपने पुराने जीवन को पूरी तरह से भूल जाना चाहिए। रानी के चेहरे पर एक अजीब सा द्वंद्व था। वह स्वामी की बातों में उलझी हुई थी, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसका मन अशांत था। उसे एहसास हो रहा था कि वह किसी गहरी साजिश का हिस्सा बन चुकी है। इसी बीच राजा चंद्रसेन ने अपने सैनिकों को इशारा किया। अगले ही क्षण गुफा में हलचल मच गई। सैनिकों ने स्वामी शरणानंद को घेर लिया। राजा चंद्रसेन ने क्रोधित स्वर में कहा, इतना बड़ा छल! तुमने न केवल मेरी पत्नी को बहकाया, बल्कि राज्य को भी धोखा देने का प्रयास किया। स्वामी शरणानंद ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब कोई चाल काम नहीं आई। राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। रानी, जो अब तक भ्रमित थी, अचानक राजा के सामने आई और आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए बोली, मुझे माफ कर दीजिए। स्वामी ने मुझे धोखे में रखा। मैं सच नहीं देख पाई। राजा चंद्रसेन ने गहरी सांस ली। वह समझ गया कि रानी भी इस छल का शिकार हुई थी, लेकिन अब समय न्याय का था। स्वामी शरणानंद को उसके अपराधों के लिए बंदी बना लिया गया और उससे राज्य में ले जाया गया। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी सच्चाई सबके सामने आए, ताकि कोई और उसकी चालों में न फंसे। रानी ने भी अपनी गलती स्वीकार की और राजा के साथ मिलकर राज्य में महिलाओं को जागरूक करने का काम शुरू किया। अब पूरे राज्य में यह संदेश फैल चुका था कि कोई भी कितना भी चालाक क्यों न हो, सत्य और न्याय के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सकता।